आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर डी.के. गोयल। आई होप कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने शेयर भी की होगी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स विद कैपिटल 4 लाख 3,50,000। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 17 दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर। जेड आ रहा है 1/5 के लिए, ओल्ड रेशियो 3:2 है। ऑन दिस डेट, जिस डेट को जेड आ रहा है, क्रेडिटर्स वर 3,20,000 एंड जनरल रिजर्व 1,80,000। मीन्स जेड के आने से पहले ही क्रेडिटर का बैलेंस 3,20,000 है और जनरल रिजर्व 1,80,000 है। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर, कैश के अलावा फर्म के जो असेट्स हैं वो हैं डेटर्स 4,32,000, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74,000, बिल्डिंग 2,04,000। मीन्स बैलेंस शीट इज नॉट गिवन टू यू। बैलेंस शीट की आइटम्स दे दी हैं, बैलेंस शीट नहीं गिवन। सो वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों बनानी पड़ेगी? जस्ट टू कैलकुलेट कैश, जस्ट टू कैलकुलेट कैश कि कैश कितना है। कैश के अलावा हमें असेट्स दिए हुए फर्म में, हमें नहीं पता कि फर्म के पास कैश कितना है। असेट्स दे दी हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू दे दी है। अब क्या करेंगे? हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे कैश जानने के लिए कि फर्म के पास ऑलरेडी कैश कितना पड़ा है। लो बच्चों, उसके बाद जेड 3 लाख कैपिटल आ रहा है। ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेकर आ रहा है। ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बस गुडविल आ रहा है, गुडविल का अमाउंट नहीं बताया हुआ। कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। गुडविल ऑफ द फर्म, काम ये आसान हो गया बच्चों। देखो, फर्म की गुडविल दे दी है 5 लाख, तो आप जेड का शेयर बड़े आराम से निकाल सकते हो। जेड कितने के लिए आ रहा है? जेड 1/5 के लिए आ रहा है। तो 5 लाख इंटू 1/5, जेड की गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 2,94,000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। क्लेम दिया हुआ है, डैमेजेस 20,000। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें बनानी है, लेकिन इन तीनों चीजों के बनाने से पहले क्या बनाना है बच्चों में? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैश को निकालने के लिए लेट्स स्टार्ट। ये बच्चों मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और जो जो आइटम्स आपको बैलेंस शीट की गिवन है उसको आपने जस्ट आपने नोट करना है, कुछ नहीं करना। क्रेडिटर्स 3,20,000, इधर देखो क्रेडिटर्स। जनरल रिजर्व ऑलरेडी पड़ा है कितना? 1,80,000। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड 1,80,000, राइट। असेट्स ये लो, डेटर्स 4,32, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74, बिल्डिंग 2,04,000। उसके बाद स्टार्ट देखो, एक्स एंड वाई की कैपिटल दी हुई है 4 लाख 3,50,000। हम बैलेंस शीट बना रहे तो कैपिटल लिखनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स की 4 लाख और 3.5 लाख, 7.5 लाख कैपिटल। ये हमें टोटल मिलाकर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, लेकिन रनिंग की फॉर्म में दे रखी है। उसकी हेल्प से हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब ये देखो बच्चों, ये 3 आइटम इधर दी हुई हैं, ये 2,04,000 तक, ये 4 आइटम्स आपको असेट साइड दी हुई हैं। और यदि आप इनका टोटल करो, टोटल सेम नहीं आता। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। ये साइड बड़ी आ रही है 12,50,000। इन चारों का टोटल 12,50,000 नहीं है, कम है। इट मीन्स ये साइड लेसर है असेट साइड। तो क्या करेंगे? 12,50,000 में से इनका टोटल माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2,40,000। और ये क्या आएगा? किस में डालेंगे इस 2 लाख? कैश। ये हिंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा जो फर्म के पास असेट्स हैं वो ये डेटर, स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग, ये सब है। इट मीन्स जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? कैश। जो असेट साइड हमारी कितने से लेस है? 2,40,000 से। इसको कैश अकाउंट में डाल देंगे। और ये बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना। बैलेंसिंग फिगर मीन्स ये हमने खुद कैलकुलेट करी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ये बच्चों आपकी बैलेंस शीट बन गई। अब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। लेट्स स्टार्ट। जेड 3 लाख कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। गुडविल का अमाउंट, फर्म की गुडविल दे रखी है 5 लाख,
नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। तो जेड की गुडविल कितनी निकल गई? 5 लाख इंटू 1/5। ये जेड के शेयर की गुडविल है। 1 लाख गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर। करो बच्चे, कैपिटल दे रखी है इधर देखो 4 लाख 3.5 लाख, इसको सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाओ। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 3 लाख और गुडविल ला रहा है 1 लाख। ये लो बाय कैश 3 लाख कैपिटल ला रहा है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है 1 लाख। और ये गुडविल जो नया पार्टनर ला रहा है किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स में। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किस रेशो में बांटोगे इसको? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो बच्चों, न्यू रेशो पूरा क्वेश्चन हमने रीड करा है, न्यू रेशो कहीं नहीं दे रखी। इट मीन्स ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो जो ये 1 लाख नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, ये 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 40,000। ये कैपिटल लिख दी, नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है जो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो रही है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व पड़ा था नए पार्टनर के आने से पहले 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट करो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में। ये बैलेंस शीट से हमने उठाया है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशो है 3:2। हाँ जी लो बच्चों, ये हो गया, ये एंट्रीज होगी। कैपिटल की एंट्री कर दी, गुडविल की एंट्री कर दी, फर्म की गुडविल से ही निकाली थी जेड की गुडविल। स्टॉक बी वैल्यूड एट, आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था बच्चों, जब बाय और एट लिखा हो, बाय एंड एट, तो ये अमाउंट सीधा पहले बैलेंस शीट में लिखना। और सॉरी, टू और बाय, टू और एट यदि लिखा है, टू और एट किसी असेट के साथ, तो हम सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे। और बाय लिखा है तो उसको हम पहले रीवैल्यूएशन में लिखेंगे। लेट्स सी, स्टॉक बी वैल्यूड एट 2,94,000। स्टॉक की वैल्यू टोटल 2,94,000 रह गई है। इसको स्ट्रेट वे एट या 2 लिखा हो, सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे 2,94,000। बुक वैल्यू कितनी थी स्टॉक की? 3 लाख। कितनी रह गई आज के दिन? 2,94,000। इसका मतलब 6,000 से वैल्यू कम हुई है टू स्टॉक रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000। आगे देखो, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है, 0। पेटेंट्स की वैल्यू पहले कितनी थी? 74,000, अब 0 हो गई है। मतलब कितने से रिड्यूस हुई है? 74,000 से रिड्यूस हुई है, तभी तो 0 रह गया। ये देखो, 2 पेटेंट 74,000। बच्चों रिवैल्यूएशन में अकाउंट में क्या लिखते हैं? जितने से वैल्यू कम हुई है। अब 74,000 पेटेंट्स की वैल्यू लेस होगी, 0 हो गई है। इट मीन्स इतने से ही कम हो गई है। रिवैल्यूएशन में 74,000 और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? 0। आपने शो करनी है, बेशक कर दो। पेटेंट्स 74,000 माइनस 74,000 0 दिखा दो, या बेशक ना लिखो, इट्स अप टू यू। 0 रहेगी बैलेंस शीट में। आगे, देयर वॉज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000। ये कुछ डैमेजेस थे जो क्लेम किए गए हैं फर्म से, फर्म के लिए लॉस है। टू क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000, एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगी। क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000 लायबिलिटी है, हमें पे करने पड़ेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट सारी रीड कर ली है। लेट्स डू द बैलेंसिंग। ये हमने कर ली थी बच्चों, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी और कैश बैलेंसिंग फिगर निकाला था। ये स्टॉक, पेटेंट्स और क्लेम की एंट्री कर ली। इनकम कोई नहीं थी हमारे को रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से, तो ये लॉस आ गया 1 लाख। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओल्ड रेशो कितनी बताई हुई है? 3:2। ये जो रिवैल्यूएशन के लॉस है ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में। पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में आओ, ये हमने पहले कर दी थी एंट्री। जनरल रिजर्व बांट दिए थे, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, नया, ये सब हम पहले कर चुके हैं। ये रिवैल्यूएशन का लॉस अपोजिट साइड, लॉस की एंट्री कर दी। अब इसकी बैलेंसिंग करो, टोटल करो, 60,000 में से माइनस करो, एक्स का कैपिटल बैलेंस आ गया क्लोजिंग। वाई का टोटल करो, 40,000 माइनस करो, वाई का क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। जेड का 3 लाख माइनस 0 3 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल होगी तीनों पार्टनर्स की।
लो बच्चों बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं। ये कैपिटल लिख दी, डैमेजेस हमने लिख दिए थे, स्टॉक बिल्डिंग ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि ये नई बैलेंस शीट बनाने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखो और वो आइटम्स जिसकी एडजस्टमेंट नहीं थी क्वेश्चन में उसको एज इट इज उठा के आगे लेके जाना है। क्रेडिटर्स 3,20,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बच्चों, एज इट इज लिख दो 3,20,000। डैमेजेस की हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, कैपिटल हमने पीसीए से उठाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उठाकर हमने यहाँ लिख दिया कंप्लीट। यहाँ पर आओ बच्चों, डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बीच में, 4,32,000 एज इट इज हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक की एंट्री कर चुके, पेटेंट्स के कर चुके, बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज बिल्डिंग 2,04,000 ओल्ड बैलेंस शीट में, अब यहाँ उठा के लिख दो। कैश बच्चों 2,40,000 इसकी एडजस्टमेंट नहीं करी, अब करते हैं 2,40,000 ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है फर्म के पास। नया पार्टनर 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 1 लाख गुडविल के लेकर आ रहा है। ऑलरेडी अवेलेबल कैश 2,40,000, 3 लाख कैपिटल आ रहा है, 1 लाख गुडविल आ रहा है, तो टोटल अवेलेबल कैश कितना है फर्म के पास आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज 6,40,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई कैश जानने के लिए, कैश का अमाउंट निकालने के लिए, उसके बाद रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। बच्चों अब ये ध्यान रखना साइमल्टेनियसली आपको सारी चीजें बनानी है और जो एंट्री जहां की है इधर की है तो इधर फिट करो, पीसीए के तो पीसीए में जाएगी, बैलेंस शीट की है तो बैलेंस शीट में जाएगी। अलग अलग नहीं बनाने, आपको इकट्ठा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप अलग अलग करोगे सम जरूर निकलेगा बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तब बहुत सारा टाइम लगेगा, सो ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 58। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।